लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए यदि आपके पोर्टफोलियो में एक मिड कैप फंड हो तो ये आपके रिटर्न्स को एक अच्छा बूस्ट दे सकता है। मिड कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं दोस्तों जो मिड साइज वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इसी वजह से इनमें हाई रिस्क के साथ साथ हाई रिटर्न्स बनाने की कैपेसिटी भी होती है। यदि लॉन्ग टर्म की बात करें तो काफ़ी मिड कैप फंड्स ने स्मॉल कैप फंड्स के जैसे ही रिटर्न्स बना कर दिए हैं। इसी वजह से यदि हमको थोड़ी कम रिस्क के साथ में लगभग सेम रिटर्न्स मिल जाए तो इसमें हमारा ही फ़ायदा है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम 3 टॉप मिड कैप फंड्स का आपस में कंपैरिजन करेंगे, जिसमें कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड और इडलविस मिड कैप फंड शामिल रहेंगे। ये तीनों फंड्स लंबे समय से मिड कैप कैटेगरी के काफ़ी बेहतरीन फंड्स रहे हैं। सो हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनमें से फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा फंड सबसे बेस्ट रहेगा। साथ ही वीडियो के लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि जो निवेशक ऑलरेडी इन फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों कंपैरिजन शुरू करते हैं और सबसे पहले फंड की बेसिक्स की बात कर लेते हैं। मोतीलाल का फंड 2014 में लॉन्च हुआ था, निप्पॉन का 1995 में, जबकि इडलविस का 2007 में। यानी कि ये तीनों फंड्स काफ़ी पुराने हैं जिनका अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। तीनों फंड्स का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150 TRI है। यदि फंड्स का AUM देखें तो ये मोतीलाल का 15,940 करोड़ रुपीज़ है, निप्पॉन का 33,707 करोड़ रुपीज़, जबकि इडलविस का 7,401 करोड़ रुपीज़ का AUM हो चुका है। तो यहाँ पर निप्पॉन का AUM सबसे ज़्यादा है जबकि इडलविस का सबसे लोएस्ट। यदि डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो देखें तो ये मोतीलाल का 0.60% है, निप्पॉन का 0.79% है, जबकि इडलविस का 0.38% है। तो यहाँ पर आपको इडलविस मिड कैप फंड सबसे सस्ता पड़ेगा जबकि निप्पॉन का सबसे महंगा। अगर फंड मैनेजर्स की बात करें तो मोतीलाल को 2018 से मिस्टर निकेश शाह, 2022 से मिस्टर राकेश सेठी और 2024 से मिस्टर अजय खंडेलवाल और मिस्टर संतोष सिंह मैनेज कर रहे हैं, जबकि निप्पॉन को 2023 से मिस्टर रूपेश पटेल मैनेज कर रहे हैं। इडलविस की बात करें तो इसे 2021 से मिस्टर त्रिदीप भट्टाचार्य और 2024 से मिस्टर राज कोराडिया मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे बढ़िया फंड स्टेबिलिटी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में दिखाई दे रही है, जिसमें कि लंबे समय से फंड मैनेजर बने हुए हैं, जबकि निप्पॉन में रिसेंटली फंड मैनेजर में चेंज हुआ है जो कि फंड स्टेबिलिटी के लिए इतना बढ़िया नहीं माना जाता। चलिए इन तीनों फंड्स को रिटर्न्स के बेसिस पर रिव्यू करते हैं। अगर इन तीनों फंड्स में 10 साल पहले 5,000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपीज़ का होता, जिसकी मेच्योरिटी वैल्यू मोतीलाल में 24,12,000 रुपीज़ होती, निप्पॉन में 21,49,000 रुपीज़, जबकि इडलविस में 22,17,000 रुपीज़। तो यहाँ पर SIP के मामले में मोतीलाल फर्स्ट रहा है जबकि निप्पॉन थर्ड। वहीं दूसरी ओर यदि सेम पीरियड के लिए 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मेच्योरिटी वैल्यू मोतीलाल में 7,88,000 रुपीज़ होती, निप्पॉन में 6,39,000 रुपीज़, जबकि इडलविस में 7,44,000 रुपीज़। तो लमसम में भी मोतीलाल ने सबसे बढ़िया रिटर्न्स बनाए हैं, जबकि निप्पॉन की रैंक यहाँ पर भी थर्ड है। खास बात यह है कि तीनों फंड्स ने अपनी कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं। चलिए इन तीनों फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। लास्ट 10 ईयर्स में मोतीलाल के रिटर्न्स 22.71% के हैं, निप्पॉन के 20.22% के, जबकि इडलविस के 22.04% हैं। आप यहां पर साइड में कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को भी देख सकते हैं। लास्ट 5 ईयर्स में मोतीलाल के रिटर्न्स 35.09% के हैं, निप्पॉन के 32.36%, जबकि इडलविस के 33.31% हैं। लास्ट 3 ईयर्स में मोतीलाल के रिटर्न्स 37.11% है, निप्पॉन के 26.86% है, जबकि इडलविस के 27.21% है। वहीं लेटेस्ट 1 ईयर के रिटर्न्स की बात करें तो मोतीलाल के रिटर्न्स 72.56% है, निप्पॉन के 52.88% है, वहीं इडलविस के 60.20% है। तो यहाँ पर इन तीनों फंड्स के रिटर्न्स 10 सालों के पीरियड में मोर देन 20% के हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। हालांकि यदि रैंकिंग की बात करें तो मिड कैप कैटेगरी में मोतीलाल ओसवाल की रैंक लास्ट 10 ईयर्स में फर्स्ट रही है, जबकि इडलविस मिड कैप फंड की सेकंड। वहीं निप्पॉन की रैंक 19 फंड्स में से 6th रही है।
अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में मोतीलाल मिड कैप फंड ने और तेज रफ्तार पकड़ी है और बाकी दोनों फंड्स के मुकाबले काफ़ी बेटर रिटर्न्स बना कर दिए हैं। साथ ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन तीनों फंड्स ने लॉन्ग टर्म में अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स को बड़े मार्जिन से बीट किया है, जहां पर बाकी कई मिड कैप फंड्स इसमें मात खा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन तीनों फंड्स के रिस्क रेशियोज पर नज़र डाल लेते हैं। अगर अल्फ़ा की बात करें तो ये मोतीलाल का 12.17% है, निप्पॉन का 3.03% है, जबकि इडिलविस का 3.08% है। अल्फ़ा रेशो जो होता है वो ये बताता है कि फंड के रिटर्न्स उसके बेंचमार्क इंडेक्स रिटर्न से कितने अधिक रिटर्न्स बना कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर मोतीलाल का अल्फ़ा सबसे बेस्ट है, जहाँ पर इसकी रैंक फर्स्ट रही है। बीटा की बात करें तो ये मोतीलाल का 0.85 है, निप्पॉन का 0.93 है, जबकि इडिलविस का 0.94 है। बीटा रेशो जो होता है वो फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। तो यहाँ पर मोतीलाल का फंड कैटेगरी एवरेज से कम वॉलेटाइल फंड है, जबकि निप्पॉन और इडिलविस के फंड कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा वॉलेटाइल फंड दिखाई दे रहे हैं। शार्प रेशो देखें तो ये मोतीलाल का 1.90 है, निप्पॉन का 1.46 है, जबकि इडिलविस का 1.45 है। शार्प रेशो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर मोतीलाल का फंड सबसे बढ़िया रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, जहाँ पर इसकी रैंक फर्स्ट रही है। स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो ये मोतीलाल का 14.86 है, निप्पॉन का 14.07 है, जबकि इडिलविस का 14.34 है। स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो जो होता है वो ये बताता है कि फंड के रिटर्न्स उसके हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न से कितने डेविएट हो सकते हैं। तो यहाँ पर मोतीलाल का एसडी सबसे ज़्यादा है, मतलब कि इसके रिटर्न सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर यदि रिस्क रेशियोज में देखा जाए तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड क्लियर विनर नज़र आ रहा है, जहाँ पर इसका बीटा लोएस्ट होने के बावजूद भी बाकी दोनों फंड्स के मुकाबले इसका अल्फ़ा 4 टाइम्स है। अगर इन तीनों फंड्स का पोर्टफोलियो देखें और नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो मोतीलाल में 20 स्टॉक्स मौजूद हैं, निप्पॉन में 96 है, जबकि इडिलविस में 77 स्टॉक्स अवेलेबल हैं। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज देखें तो ये मोतीलाल का 62.97% है, निप्पॉन का 23.16% है, जबकि इडिलविस का 28.30% है। तो यहाँ पर मोतीलाल का पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड दिखाई दे रहा है, जबकि निप्पॉन और इडिलविस में नंबर ऑफ स्टॉक्स ज़्यादा होने की वजह से अच्छा डाइवर्सिफिकेशन दिखाई दे रहा है। पीबी रेशियो देखें तो ये मोतीलाल का 6.57 है, निप्पॉन का 4.82 है, जबकि इडिलविस का 6.04 है। पीई रेशियो देखें तो ये मोतीलाल का 67.30 है, निप्पॉन का 32.63 है, जबकि इडिलविस का 40.16 है। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग मोतीलाल का फंड सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव दिखाई दे रहा है, जबकि निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड सबसे चीपेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों आप यहाँ पर इन तीनों फंड्स का एसेट एलोकेशन देख सकते हैं, जहाँ पर निप्पॉन और इडिलविस ने लगभग एक ही जैसा एक्सपोजर लिया हुआ है, जबकि मोतीलाल ने स्मॉल कैप कैटेगरी में काफ़ी कम एक्सपोजर उठाया हुआ है। बावजूद इसके ये फंड सबसे बेस्ट रिटर्न्स भी बना रहा है। अगर इन तीनों फंड्स की कैश होल्डिंग पर नज़र डालें तो मोतीलाल ने अभी 21.72% कैश में होल्ड किया हुआ है, निप्पॉन में 2.70%, जबकि इडिलविस ने 2.89%। तो यहाँ पर मोतीलाल मिड कैप फंड ने कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा पोर्शन कैश में होल्ड किया हुआ है, मतलब कि ये फंड मार्केट क्रैश की अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सजग है। अगर सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो मोतीलाल ने टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर, कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल और फाइनेंशियल में हाईएस्ट एक्सपोजर बना रखा है। निप्पॉन ने फाइनेंशियल, सर्विसेज, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल और कैपिटल गुड्स में हाईएस्ट एक्सपोजर ले रखा है। वहीं इडिलविस ने कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल, सर्विसेज, हेल्थ केयर और ऑटोमोबाइल में हाईएस्ट एक्सपोजर बना रखा है। आप इन तीनों फंड्स के टॉप 10 स्टॉक्स की होल्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर नंबर ऑफ स्टॉक्स कम होने की वजह से मोतीलाल का इंडिविजुअल स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, जिससे कि रिस्क की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है, जबकि निप्पॉन और इडिलविस में किसी भी स्टॉक में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लिया हुआ है। तीनों फंड्स का टर्नओवर रेशो देखें तो ये मोतीलाल का 155% है, निप्पॉन का 22% है, जबकि इडिलविस का 48% है। किसी फंड का टर्नओवर रेशो ये बताता है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो स्टॉक्स में एक साल में कितने चेंजेस करता है। यदि ये चेंजेस कम हो तो पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए बढ़िया माना जा सकता है। तो यहाँ पर मोतीलाल की रणनीति बाकी दोनों फंड्स के मुकाबले काफ़ी अलग है, जहाँ पर इसका टर्नओवर रेशो सबसे ज़्यादा है।
अगर किए गए सभी एनालिसिस के बेसिस पर देखा जाए तो तीनों फंड्स बढ़िया दिखाई दे रहे हैं, इसलिए जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इन फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें इन्हें कंटिन्यू करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे यदि इन तीनों फंड्स में से कोई एक फंड फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए सेलेक्ट करना हो तो मैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को चुनूंगा, क्योंकि इसका पोर्टफोलियो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है जिसमें कि सभी स्टॉक्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। साथ ही ये फंड कंपैरेटिवली लो वोलेटाइल फंड भी है। सेकंड पोजीशन पर मैं इडलविस मिड कैप फंड को रखूंगा, जबकि निप्पॉन भी काफ़ी बढ़िया फंड है, लेकिन वो इन दोनों फंड्स के मुकाबले थोड़ा पिछड़ जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।